हेलो फ्रेंड्स। ओएनजीसी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट लेट इवनिंग को डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज के बोर्ड मीटिंग में ₹1.25 का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 34,982 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 34,637 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 33,717 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिर्फ 1% का इंक्रीज हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 33,709 करोड़ का था, तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है 37,057 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 38,302 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 35,439 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 28,289 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 25,441 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 24,439 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिला है। हालांकि जो हमने टोटल इनकम देखा था उसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 3% का फॉल देखने को मिला था हमें, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और उसका असर हमें आगे नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 6,448 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,869 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 8,240 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 35% की बड़ी गिरावट हमें सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 22% की बड़ी गिरावट ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रही है। ये जो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है, वो केवल जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन बहुत कम होते हुए देखने को मिले हैं। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 8,810 करोड़ का था, तो उससे बहुत कम नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज 13 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7 रुपीज 85 पैसे का रहा था। और दिसंबर में 6 रुपीज 55 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हमें बड़ी गिरावट ईपीएस में देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो स्लाइटली वीक नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर देखने को मिले। लेकिन इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। और जो नेट प्रॉफिट का मार्केट का अनुमान था, उससे भी कमजोर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला। लेकिन लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में सिर्फ 3% की तेजी देखने को मिली है। तो देखते हैं इस रिजल्ट का स्टॉक पर कल कैसे असर देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।